देखिए यहाँ पर एक पोयम है, ये थर्ड पेपर का पोयम है, अ फॉर क्राई फ्रॉम अफ्रीका। इसको लिखा है डेरेक वालकोट ने। ठीक, अब देखिए यहाँ पर पहले इसका इंट्रोडक्शन शॉर्ट में देख लीजिए। इंट्रोडक्शन क्या है? अ फॉर क्राई फ्रॉम अफ्रीका इज अ पावरफुल पोयम। ये एक पावरफुल पोयम है। ठीक, डेट सेट्स आउट वन पर्सन डिवाइडेड व्यू पॉइंट ऑन द सब्जेक्ट ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल टेक ओवर इन केन्या, ईस्ट अफ्रीका। देखिए इसको जो है एक पर्सन के व्यू डिवाइडेड पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है ना। एक पर्सन है जिसका जो है पॉइंट ऑफ व्यू डिवाइड हो जाता है ब्रिटिश कॉलोनियल से रिलेटेड सब्जेक्ट को लेकर और एक अफ्रीकन से रिलेटेड सब्जेक्ट को लेकर। ठीक, और ये केन्या की कहानी है। केन्या जो कि ईस्ट अफ्रीका में है। इट्स हॉरिफाइंग कॉन्सिक्वेंसेस फॉर लोकल पीपल एंड द पोएट हिमसेल्फ। ठीक, मीन्स ये जो ब्रिटिश कॉलोनियल हैं ये केन्या, ईस्ट अफ्रीका के केन्या में आकर जो है शासन करने लगते हैं और ये जो है अपने अनुसार यहाँ के लोगों को होरीफाई करके रखते हैं। मीन्स बहुत ज़्यादा एक तरह से उनके ऊपर टेक ओवर करते हैं, शासन करते हैं। और ये जो है एक लोकल पीपल और जो है पोएट, खुद पोएट के लिए भी होरीफाइंग का काम करता है। मीन्स सीधा ऐसे याद रखिए। अ फॉर क्राई फ्रॉम अफ्रीका एक पोयम है, इसको लिखा है डेरेक वालकोट। यहाँ पर पोएट जो है, पोएट का पॉइंट ऑफ व्यू दो चीजों में डिवाइड हो जाता है। एक तो ब्रिटिश कॉलोनियल से रिलेटेड और दूसरा जो है यहाँ ईस्ट अफ्रीका के केन्या प्रजाति से रिलेटेड। ईस्ट अफ्रीका के केन्या में जो लोग हैं उनसे रिलेटेड, उनके रेस्पेक्ट में। ठीक, ऑल्दो स्पीकर हेड्स कॉलोनियल रूल, यद्यपि स्पीकर जो हैं वो कॉलोनियल रूल से नफरत करता है। ही आल्सो ब्रिसल्स अगेंस्ट द ग्रोसम्स ऑफ द रिबेलियन, लेकिन इसके साथ में वो जो रिबेलियन के ग्रोसम्स के खिलाफ भी है वो। क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ डीप एम्बिवेलेंस एंड कंफ्यूजिंग रिगार्डिंग हिज लोकलिटीज। ठीक, अल्टीमेटली द पोएम ट्रीट्स बोथ द वायलेंस इन द केन्या। अल्टीमेटली पोएम जो है इस चीज से ट्रीट करता है, पोएम में इस चीज को बताया जाता है कि ये दोनों ग्रुप के लोग, ठीक, यानी कि एक तो ये जो है ब्रिटिश कॉलोनियल और इधर केन्या के लोग, ये दोनों ही ग्रुप के लोग एक वायलेंस को लेकर चलते हैं। स्पीकर्स ऑन कॉन्फ्लिक्ट आइडेंटिटी एज अ पोएट ऑफ लेगेसी ऑफ कॉलोनियलिज्म। अब यहाँ पर स्पीकर के साथ प्रॉब्लम ये है कि स्पीकर के जो पूर्वज थे, है ना, वो अफ्रीकन से भी और जो है कॉलोनियल, यानी कि जैसे इनके दादाजी जो थे वो ईस्ट अफ्रीकन से बिलोंग करते थे और इनकी माँ जो है वो एक तरह से ब्रिटिशर से हैं। ठीक, तो इसी चीज ये बटे हुए हैं कॉन्फ्लिक्ट को लेकर। देखिए यहाँ से क्लियर होगा। अ फॉर क्राई फ्रॉम अफ्रीका अकर्स इन डेरेक वालकोट्स कलेक्शन इन अ ग्रीन नाइट। अ फॉर क्राई फ्रॉम अफ्रीका डेरेक वालकोट के कलेक्शन इन अ ग्रीन नाइट में ये चीज होता है। द पोएम एक्सप्लेन्स द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ पोएट्स यूरोपियन एंड अफ्रीका। ये पोएम जो है पोएट के कॉन्फ्लिक्ट, पोएट के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है पोएट के अंदर यूरोपियन और अफ्रीकन को लेकर, उस चीज को एक्सप्लेन करता है। देखिए मेन चीज यहां से मिला है आपको, ये चीज याद रखना। इस पोएम के थ्रू पोएट के अंदर जो यूरोपियन और अफ्रीकन को लेकर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इस चीज को दिखाया गया है। पोएम डिस्क्राइब्स हाउ वायलेंस एंड रेशियल prejudice had spewed blood throughout the land। ये पोएम इस बात को डिस्क्राइब करता है किस तरह से वायलेंस और रेशियल प्रेजुडिस ने इस लैंड पर एक खून की धारा, खून की नदियां बहा चुका। ठीक, यानी कि ब्रिटिश लोग अफ्रीकन को टेक ओवर किए और ब्रिटिश लोग अफ्रीकन के ऊपर अत्याचार कर रहे थे और अफ्रीकन ये नेचर से ही जंगली किस्म के हैं,
तो ये भी एक जो है वायलेंस रूप ले लेते हैं, और ये इनका खून बहा रहे हैं और वो इनका खून बहा रहे हैं, इस तरह से चल रहा है। द पोएम डिस्क्राइब्स, अच्छा ये हो गया। मेन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द पोएम अ फॉर क्राई फ्रॉम अफ्रीका। अ फॉर क्राई फ्रॉम अफ्रीका का मेन कॉन्फ्लिक्ट क्या है? ठीक, द पोएम इज इसेंशियली डिवाइडेड इनटू एक्सटर्नल एंड इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स। देखिए ये पोएम जनरली दो कॉन्फ्लिक्ट में डिवाइड है। पोएट के अंदर एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट्स और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स में डिवाइड है। एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट इज क्लियर इन अफ्रीकन ब्रिटिश कॉन्फ्लिक्ट। देखिए एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट का मतलब अफ्रीकन ब्रिटिश कॉन्फ्लिक्ट से लिया जा रहा है, while the internal conflict is inside the poet himself। और जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है वो पोएट के अंदर है। ठीक, जो पोएट के अंदर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उस चीज को इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट कहा गया, और जो अफ्रीकन और ब्रिटिश के बीच में जो तनाव, जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट है। तो इतना क्लियर है। पोएम दो कॉन्फ्लिक्ट में डिवाइड है, एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट और इंटरनल conflict। External conflict deals with the African and British conflict, and internal conflict deals with the inside the poet himself, जो पोएट के खुद के अंदर होता है। Poet is confused and outraged because of the cruelty of colonization। देखिए पोएट जो है बहुत कंफ्यूज है, और जो है एक प्रकार से वो आउटरेज है, यानी कि गुस्सा है, बिकॉज ऑफ द क्रुएल्टी ऑफ कोलोनाइजेशन। जो कोलोनाइजेशन, जिस तरह से कोलोनाइजर यानी कि ब्रिटिश लोग क्रूएल बिहेव कर रहे हैं अफ्रीकन लोगों के साथ, इस बात से वो काफी गुस्सा भी है और बहुत कंफ्यूज है। किक्यू इन द सेकंड लाइन इज ओनली द अफ्रीकन वर्ड इन द पोएम, यानी कि पोएम में अफ्रीकन वर्ड का यूज हुआ है तो वो है किक्यू। अब ये किक्यू ट्राइब्स है। ठीक, जैसे यहाँ केन्या, अफ्रीकन के केन्या में एक किक्यू ट्राइब्स है। ठीक, किक्यू वर आ केन्या ट्राइब्स। किक्यू जो है एक केन्या ट्राइब्स थी, हु बिकेम माऊ माऊ फाइटर्स, जो कि माऊ माऊ फाइटर्स बन गई इन ग्रास रूट्स एफर्ट टू आउस्ट द ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ केन्या। ये जो केन्या में ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन आया, तो इस ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन के चलते ये जो किक्यू प्रजाति के लोग थे, जो केन्या ट्राइब्स थी, है ना, जो किक्यू नाम की केन्या ट्राइब्स थी, ये अब माऊ माऊ फाइटर्स बन गई, और ये जो हैं ब्रिटिश के साथ वायलेंटली बिहेव कर रही हैं, और ब्रिटिश कॉलोनाइजर भी इन अफ्रीकन्स के साथ में वायलेंटली बिहेव कर रही हैं। क्लियर है। अब जैसे अफ्रीकन्स लोग जो होते हैं ये ब्लैक होते हैं। ठीक, वैसे भी अंग्रेजों को ब्लैक लोग तो पसंद नहीं थे, तो भाई शुरुआत से ये कॉन्फ्लिक्ट था। इतना क्लियर है। एक बार इसको रिवाइज करिए। देखिए यहाँ पर सीधा ऐसे याद रखो, पोएम का नाम है अ फॉर क्राई फ्रॉम अफ्रीका। ठीक, इस पोएम को लिखा है, किसने लिखा है? डेरेक वालकोट ने। तो डेरेक वालकोट यहाँ पर एक तरह से अपने डिवाइडेड पॉइंट ऑफ व्यू को बताते हैं। डेरेक वालकोट के अनुसार कि डेरेक वालकोट ये कह रहे हैं कि मैं दो कॉन्फ्लिक्ट में, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू बंट गया है। एक तो एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट जो कि रिगार्डिंग ब्रिटिश और अफ्रीकन कॉन्फ्लिक्ट है, और जो है दूसरा इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जो खुद मेरे अंदर, यानी कॉन्फ्लिक्ट डेट अकर्स हिमसेल्फ, है ना, कॉन्फ्लिक्ट जो कि मेरे अंदर, उसके अंदर, पोएट के अंदर हो रहा है वो कॉन्फ्लिक्ट में। ठीक है, और यहाँ पर ये स्पीकर बताते हैं, स्पीकर जो है कॉलोनियल रूल से जो है बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं, लेकिन वो साथ में रिविलियन के खिलाफ भी हैं। ठीक, वो नहीं चाहते हैं कि खून खराबा हो। और पोएम जो है एक केन्या में वायलेंट, यानी कि केन्या जैसे अफ्रीकन्स की केन्या ट्राइब्स में एक है किक्यू ट्राइब्स, तो ये किक्यू ट्राइब्स जो हैं ये ब्रिटिश कॉलोनाइजर के प्रति एक वायलेंटली बिहेव कर रही हैं, और ब्रिटिश कॉलोनाइजर जो हैं इन लोगों के प्रति वायलेंटली बिहेव कर रही हैं। और फाइनली यहाँ पर ये भी बताया गया है कि ये जो है, देखिए यहाँ पर लास्ट लाइन देखिए,
कि जो है ये जो किक्यू जो कि केन्या ट्राइब्स हैं ये अब माऊ माऊ फाइटर्स बन गई हैं और ये ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ केन्या के खिलाफ ये फाइट कर रही हैं। ठीक, और यहाँ पर मेन यही चीज है, देखिए द मेन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द पोएम अ फॉर क्राई फ्रॉम अफ्रीका। अ फॉर क्राई फ्रॉम अफ्रीका पोएम का मेन कॉन्फ्लिक्ट क्या है तो पोएट का जो है, पोएट के अंदर चल रहे कॉन्फ्लिक्ट है जिसको टू पार्ट में डिवाइड किया गया है। द पोएम इज इसेंशियली डिवाइडेड इनटू एक्सटर्नल एंड इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स। पोएम को इसेंशियल रूप से एक्सटर्नल और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में डिवाइड किया जाता है। एक तो एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट मीन्स है अफ्रीकन और ब्रिटिश कॉन्फ्लिक्ट से, अफ्रीकन और ब्रिटिश कॉन्फ्लिक्ट के केस में है, और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जो है पोएट के अंदर चल रहे कॉन्फ्लिक्ट से है। पोएट जो है कंफ्यूज है और वो जो है कोलोनाइजेशन की क्रुएल्टी से बहुत ज़्यादा नाराज है। ठीक, और ये सोचता है मैं सपोर्ट किसका करूं, क्योंकि इसके जो पूर्वज हैं कहीं ना कहीं मतलब ये दोनों से हैं, मतलब जैसे इसके जो ओल्ड ग्रैंड डॉटर थे, ग्रैंड फादर थे, वो कहीं ना कहीं अफ्रीकन से रिलेटेड थे और इनकी जो ग्रैंड मदर थी वो ब्रिटिश से बिलोंग करती थी। क्लियर है इतना?